हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों अभ्यास 3E क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 आज हम लोग कंप्लीट कर ले रहे हैं और इसी के साथ हमारी प्रश्नावली जो 3E है, अभ्यास 3E है, वो भी समाप्त हो जाएगा। दोस्तों तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है प्रश्नानुसार समीकरण। दोस्तों क्या दिया गया है, प्रश्नानुसार समीकरण x अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 2। पहला समीकरण दिया गया है x अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 2। दूसरा समीकरण दोस्तों ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब यहां पर दोस्तों ए एक्स माइनस बी वाई इस रूप का है, तो क्यों ना इसको भी ऐसे बना लिया जाए। तो इसको हम ऐसे कर ले रहे हैं दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। जब b को x में मल्टीप्लाई करेंगे, समझिएगा दोस्तों, जब b को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा bx, और जब a को y में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस ए वाई। बीच में प्लस था, प्लस लगा दिया, बटे दोस्तों नीचे बचेगा। जब हम a में b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी, और यहां पर है 2। ठीक है दोस्तों, ये है, तो थोड़ा सा बराबर लिख दिया जाए। फिर दोस्तों अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आएगा क्या, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी। जब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों तो 2ab समीकरण फर्स्ट, 2ab समीकरण फर्स्ट। अब दोस्तों दूसरा समीकरण हमारे पास क्या है, तथा x माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोस्तों समीकरण है 2। अब आप यहां समझिए, यहां पर दोस्तों ये है प्लस, ये है माइनस, हमें अपोजिट चिन्ह मिल गया। मतलब कि अगर हम y के गुणांक को सेम कर दें, अगर हम y के गुणांक को सेम बना दें और समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दें दोस्तों, अगर हम y के गुणांक को सेम बना देते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं, तो y कट जाएगा, y वाला पद कट जाएगा, x वाला पद बचेगा, x का मान आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखिए y समीकरण 2 में यहां पर है b और समीकरण 1 में है यहां पर है a। समीकरण 1 में यहां पर है a, अगर हम b का गुणा समीकरण 1 में करा दें और a का गुणा समीकरण 2 में करा दें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए जरा। समीकरण 1 गुणे b, जब समीकरण 1 में दोस्तों हमने b से गुणा कराया तो देखिएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर 2ab स्क्वायर। दोस्तों जब हमने b से गुणा कराया तो b स्क्वायर हो गया, है ना। ये हमारे पास समीकरण दोस्तों 3 आ गया, तथा समीकरण 2 गुणे a। अब हम दोस्तों समीकरण 2 में किससे गुणा कराएंगे, समीकरण 2 में a से गुणा कराएंगे। जब समीकरण 2 में a से गुणा कराएंगे तो ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई बराबर ए क्यूब माइनस बी स्क्वायर समीकरण 4। अब दोस्तों समझिएगा, अब देखिए प्लस ए बी वाई माइनस ए बी वाई दोनों सेम है, जोड़ देंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा दोस्तों, इसका मान वाई वाला टर्म कट जाएगा। तो देखिएगा समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, जब समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ेंगे दोस्तों तो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर 2a बी स्क्वायर, ये हो गया। फिर दोस्तों ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई बराबर ए क्यूब माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया दोस्तों। अब आप इसको जोड़िए, देखिएगा दोनों सेम है, कट गया, बचा क्या, बी स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर एक्स। तो एक्स यहां पर है, एक्स यहां पर है, कॉमन कर लीजिए। जब एक्स यहां पर एक्स यहां पर कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बचा दोस्तों इंटू एक्स। एक्स हमने कॉमन कर लिया, ये तो कट ही गया। यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए, एक मिनट दोस्तों, जब हमने समीकरण 1 में इससे गुणा कराया, समीकरण 2 में जब समीकरण 2 में हमने ए से गुणा कराया तो ए क्यूब ये हो गया। तो यहां पर बी स्क्वायर ए तो बचा, या इसको ऐसे लिख लें, ए ए बी स्क्वायर तो हुआ, भाई इसमें भी तो गुणा होगा, है ना। तो इसको सही कर ले वरना अभी गलत हो जाता। ए बी स्क्वायर, आप समझिए
2ab² में से एक 1ab² हटा, यहां कुछ नहीं है तो 1 है, 1ab² घटाया गया तो आया क्या दोस्तों हमारे पास a³ प्लस ab², ये आया। अब आप समझिए a³ यहां पर है, a यहां पर है, तो a बाहर भी तो कर सकते हैं। तो देखिएगा जब हमने a बाहर कर लिया दोस्तों तो a² प्लस b² बचा, और यहां क्या है a², इसको ऐसे लिख लीजिए a² प्लस b² इंटू एक्स, दोनों सेम है दोस्तों, ये से ये कट गया, x का मान किसके बराबर आ गया, x का मान a के बराबर आ गया। दिस इंप्लाइज दोस्तों, दिस इंप्लाइज x बराबर a, तो ये हमारे पास x का मान आ गया। अब किसी भी समीकरण में रखकर आप y का मान दोस्तों निकाल सकते हैं, किसी भी समीकरण में रख के आप y का मान निकाल सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं दोस्तों, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x बराबर a रखने पर दोस्तों, समीकरण 1 में x बराबर a रखने पर, जब हम समीकरण 1 में x बराबर a रखेंगे दोस्तों, x बराबर 1 समीकरण 1 में रखेंगे, देखिएगा b इंटू ए, भाई x की जगह हमने a रख दिया, तो b इंटू ए प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab। अब दोस्तों देखिएगा a यहां पर है, a यहां पर है, या आप एक काम करिए ba को उधर ले जाइए, तो ये ए वाई बराबर 2ab माइनस, चाहे बी ए आप ले जाइए चाहे ए बी ले जाइए, बात एक है ना, ए बी बचा क्या, 2ab में से ए बी माइनस हुआ तो आया हमारे पास ए बी, और ये किसका मान है, ये ए वाई का मान है, ए से ए कट गया तो वाई का मान कितना आ गया, वाई का मान आ गया बी। तो इस तरह दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का एक्स का मान आ गया और वाई का मान आ गया, यही अभीष्ट हल है दोस्तों। अतः एक्स बराबर ए, वाई बराबर बी, ये दोस्तों अभीष्ट हल। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझ में आया होगा, एक बार देख लीजिए दोस्तों, फिर हम क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 उम्मीद करते हैं सभी को विधिवत समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, समझिएगा, देखिएगा। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 4/x प्लस 3y बराबर 14। देखिएगा 4/x प्लस 3y बराबर 14, ये पहला समीकरण है। या अब एक काम करिए, ठीक है ऐसे रहने दीजिए, समीकरण 1 तथा दूसरा समीकरण क्या दिया गया है दोस्तों, 3/x माइनस 4y बराबर 23, 3/x माइनस 4y बराबर 23, समीकरण 2। ये हमारे पास समीकरण 1 है दोस्तों, ये हमारे पास समीकरण 2 है। अब आप एक फिर काम करिए, देखिए यहां फिर प्लस आ गया, माइनस आ गया, अपोजिट चिन्ह हमें मिल गया, मतलब अगर हम y के गुणांक को सेम कर दें, मतलब हम वेरिएबल y को अगर सेम कर देते हैं दोस्तों, और समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, जो समीकरण हमें मिलेगा उसको हम जोड़ देंगे, तो x का मान आसानी से हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिएगा क्या करते हैं, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, अगर हम इसमें 4 से गुणा कर दें और इसमें 3 से गुणा कर दें, मतलब समीकरण 1 में हम 4 से गुणा कर दें दोस्तों, और समीकरण 2 में हम 3 से गुणा कर दें, तो 4 3 12, 3 4 12, 12 12, 12y माइनस 12y कट जाएगा। तो क्या करते हैं देखिएगा, समीकरण 1 गुणे 4, जब समीकरण 1 गुणे 4 करेंगे दोस्तों, तो 4 चौक 16, 16 बटे x प्लस 4 3 12, 12y बराबर 14 चौको 56, ये दोस्तों हुआ। अब देखिएगा ये हमारे पास समीकरण 3 आ गया, तथा समीकरण 2 गुणे 3, जब दोस्तों समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या है, 3 त्रिका 9, 9 बटे x माइनस 3 चौक 12y बराबर, और 23 क्या है, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 23 क्या है 69, 23 क्या है दोस्तों 69, ये समीकरण हमारे पास 4 आ गया। अब समझिएगा
समीकरण 3 और 4 में y वाला पद सेम है, तो क्या करते हैं देखिएगा, और अपोजिट चिन्ह है, समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। जब समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ेंगे दोस्तों, तो 16/x प्लस 12y बराबर 56 ये हुआ। और यहां देखो देखिएगा दोस्तों, 9/x माइनस 12y बराबर 69। ठीक, तो ये सेम था, कट गया। अब देखिएगा, हर समान है, हर समान है, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो 16 9 25, तो ये आ जाएगा 25/x बराबर, यहां पर दोस्तों 9 6 15, 15 5 हासिल आई 1, 6 5 11, 11 1 12, 25 एकन्नम 25, 25 पंचे 125। तो अगर देखा जाए तो 1/x का मान कितना आ गया, 1/x का मान आ गया 5। तो अगर 1/x का मान 5 है तो भिन्न को पलट दीजिए, तो x का मान होगा 1/5। दिस इंप्लाइज दोस्तों x बराबर 1/5। ये हमारे पास x का मान आ गया, ये हमारे पास दोस्तों x का मान आ गया। x का मान किसी भी समीकरण में रखकर आप y का मान निकाल लीजिए, यही हमारा अभीष्ट हल होगा। तो देखिए समीकरण एक में, दोस्तों समीकरण 1 में x बराबर 1/5 रखने पर, जब हम समीकरण 1 में x बराबर 1/5 रखेंगे दोस्तों, तो 4/1/5 हो गया, प्लस 3y बराबर 14। अब देखिएगा दोस्तों, अब दोस्तों ये वाली भिन्न पलट जाएगी, तो 5 से 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 चौ 20 प्लस 3y बराबर 14। अब देखिएगा 20 को उधर ले जाइए, तो 3y बराबर 14 माइनस 20, तो हमारे पास आ क्या गया दोस्तों, 3y इज इक्वल टू 14 माइनस 20 करेंगे -6, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, तो y का मान कितना आ गया दोस्तों, y का मान आ गया -2, y का मान आ गया -2। तो x का मान हमारे पास 1/5 आया, y का मान आ गया -2। जरा दोस्तों एक बार वेरीफाई कर लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है। देखिएगा जब हम यहां पर रखेंगे, यहां पर रखेंगे 20 हुआ, और 2 तिहाई 6, 20 में से 6 गई 14, ठीक। यहां पर रखेंगे दोस्तों x का मान, तो 15, 15 प्लस 8, ठीक है दोस्तों, आंसर हमारा सही है। तो अतः x और y का मान दोस्तों हमारे पास क्या आ गया, अतः x बराबर 1/5 एंड y इज इक्वल टू -2। y का मान दोस्तों क्या है हमारे पास, -2। यही समीकरण का आंसर हो, है ना, समीकरण उनका यही आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 14 भी हमने कंप्लीट कर लिया दोस्तों, एक बार आप देख लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं, और अभ्यास 3E प्रश्नावली 3E का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद चाल, दूरी, समय, आयु संबंधी प्रश्न आएंगे, जिसमें शब्दों वाले प्रश्न रहेंगे दोस्तों। उनको पढ़कर समझकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 14 अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज इसको क्वेश्चन नंबर 14 देख लिया जाए। देखिएगा 152x, क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया, 15 पर आइए। 152x माइनस 378y बराबर -74, 152x माइनस 378y इज इक्वल टू -74, -378x प्लस 152y बराबर -604। देखते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा दोस्तों, समझिएगा। देखिएगा अब हम क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं, और बहुत ही आसान है, बस आप करते जाइए, है ना, आप करते जाइए, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास है समीकरण क्या दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 में 152x माइनस 378y बराबर -74। दोस्तों अगर हम यहां पर इसको काटना चाहें तो कटेगा नहीं है। अगर हम इसको काटना चाहें दोस्तों तो काट दिया जाए, है ना, 2 से कट रहा है,
तो दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दें। दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर जब दोस्तों दोनों पक्षों में हम लोग 2 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा क्या? जब 2 सत्ते 14, एक यहाँ आया, 2 छंग 12, 76x माइनस यहाँ दोस्तों 2 एकन्नम 2, 2 अट्ठे 16, फिर आएगा 2 नवा 18 बराबर 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14। ये दोस्तों हमारे पास समीकरण 1 हो गया। तथा समीकरण 2 क्या दिया गया है? दूसरा समीकरण क्या दिया गया है दोस्तों? -378x प्लस 152y बराबर -604। ये है दोस्तों। वैसे आप चाहते अगर तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन हमने कैलकुलेशन कम कर दिया, थोड़ा इससे कैलकुलेशन कम हो गया। देखिए, फिर जब हम यहां 2 से भाग देंगे दोस्तों, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर दोस्तों आप बिना भाग किए भी कर सकते हैं। आप देखिए यहां पर दोनों सेम चीज है ना? तो आप सेम बनाकर कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा कम करने के लिए हमने ऐसा किया, है ना? 2 से भाग देने पर जब हम भाग देंगे दोस्तों, जब हम भाग देंगे तो हमारे पास आएगा क्या? देखिएगा, इसका कितना आया यहां पर तो ये हो गया 189x प्लस इसका कितना आया 76y बराबर इसका कितना आया दोस्तों? हाँ, अब ये अलग है ना, ये अलग है तो ठीक है, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, समीकरण 2। ये दोस्तों हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया। अब जरा आप गौर करिए, यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर 76 है, यहां पर 189 है। हमें नहीं पता किस संख्या से ये कट रहा है, किस संख्या से क्या हो रहा है। हम सीधा सा क्या कर रहे हैं, 76 से समीकरण 1 में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और 189 से समीकरण 2 में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो क्या करते हैं दोस्तों, समीकरण 1 गुणे 76, समीकरण 1 गुणे 76 यहां मल्टीप्लाई करेंगे समीकरण 1 में दोस्तों, तो ये 76 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो गया? 76 का स्क्वायर एक्स माइनस, आप मल्टीप्लाई मत करिए, केवल उसको लिख लीजिए, 76 इंटू 189y इज इक्वल टू -37 इंटू 76। जहां आवश्यकता होगी वहां मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आप क्या करिए, ये आपके पास समीकरण 3 आ गया। अब दोस्तों समीकरण 2 गुणे 189 कर लीजिए, समीकरण 2 गुणे 189 कर लीजिए भाई, तभी तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। 189 करेंगे, समीकरण 2 गुणे 189। एक मिनट दोस्तों जरा देखें, हाँ ये हो गया। अब दोस्तों समीकरण 2 गुणे 189 करेंगे तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, ये यहां पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 189 का स्क्वायर हो गया दोस्तों इंटू एक्स प्लस 189 इंटू 76y इज इक्वल टू 189, ऐसे कर लीजिए दोस्तों, -302 इंटू 189। ये समीकरण हमारे पास 4 आ गया। ये समीकरण हमारे पास क्या आ गया? ये समीकरण हमारे पास 4 आ गया। ठीक, अब देखिएगा, समीकरण 3 और समीकरण 4 को अगर हम जोड़ दें तो दोस्तों ये चीज सेम है कि नहीं सेम है? ये चीज सेम है। तो जब आप समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ेंगे दोस्तों, देखिएगा, समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 जब आप करेंगे, समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 करेंगे तो आपके पास है क्या? आप चाहें तो लिखकर करिए, वरना डायरेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। देखिएगा, डायरेक्ट करना आपको बता दें, जब आप जोड़ेंगे तो ये दोनों सेम है भाई, एलएचएस जुड़ेगा, आरएचएस जुड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगा, राइट हैंड साइड जुड़ेगा। तो जब इतना इसमें जोड़ेंगे तो ये दोनों सेम था, लेकिन चिन्ह इसका अपोजिट है तो कट जाएगा। यहां पर जब दोस्तों जोड़ेंगे तो देखिएगा, 76 का होल स्क्वायर 189 का होल स्क्वायर, एक्स एक्स यहां पर है तो एक्स जब बाहर कर लेंगे दोस्तों तो बचेगा का अंदर बचेगा क्या? 76 का होल स्क्वायर, यहां देखिएगा ब्रैकेट लगा दे रहे दूसरा, माइनस 189 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, है ना?
ये करली ब्रैकेट हो गया दोस्तों, सही से लगा दे रहे हैं, देखिएगा। तो ये हो गया। अब ये दोनों तो सेम था, कट गया। इसका क्या हुआ दोस्तों, यहां पर देखिएगा, जोड़ रहे हैं जब इसे हम, तो देखिएगा कॉमन तो दोस्तों इसमें है नहीं। अगर हम कॉमन कर लें तो आसान हो जाएगा, और नहीं कॉमन कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको आप क्वेश्चन को हटा दीजिए अब क्योंकि कैलकुलेशन ही सीधा सा हमें करना है, तो इसको हटा देते हैं। देखिएगा अब कैलकुलेशन किया जाए दोस्तों। करते हैं, देखिएगा सीधा सा हम मल्टीप्लाई करके दोस्तों इसको ऐड कर ले रहे हैं। यही एक उपाय मुझे सरल लग रहा है। जितनी देर हम सोचेंगे कॉमन क्या है, क्या करना है ना, उतनी देर में दिक्कत। बाकी वैसे कॉमन कुछ लग नहीं रहा है। जैसे 7 सत्ते 49 करेंगे तो 49 का 9, हंसी लाई 4, 7 त्रिक 21, 4 25, वैसे ही ज्यादा हो रहा है ना। तो कॉमन का कोई चांस हमें लग नहीं रहा है, ठीक है। या ऐसे करें 6 सत्ते 42, 42 को 2 हंसी लाई 4, 6 त्रिक 18, 4 नहीं, ठीक। अब आप काम करिए, 37 को 76 में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 37 को जब 76 में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो हमारे पास आएगा क्या, जरा आप देखिएगा। गुणे 76 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 4 छंग 24, 24 के 4, हंसी लाइन 2, देखिएगा दोस्तों 4 छंग 24, 24 के 4, हंसी लाइन 2, 4 सत्ते 28, 28 29 30, 3040, फिर 3 छक 18, 18 का 8, हंसी लाइन 1, और 3 सत्ते 21, 21 और 1 22, है ना। 3 छक 18 का 8, हंसी लाई 1, 3 सत्ते 21, 21 और 1 22। तो इसको माइनस करेंगे तो यहां आ जाएगा 2, 3 में से 2 गई दोस्तों 1, और यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ 10, 10 में से 2 गई 8, और यहां पर बचा 2, तो 28 12। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया दोस्तों तो 28 12 आया। तो हमारा मल्टीप्लीकेशन यहां पर क्या हुआ, माइनस 28 12। अब दोस्तों हम प्लस कर रहे हैं तो ये भी माइनस रहेगा। अब देखिए 302 में हम 189 माइनस कर रहे हैं दोस्तों, वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समझिएगा यहाँ पे 302 में 189 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम कर ले रहे हैं 300 प्लस 2 इंटू 189। तो हमारे पास आएगा क्या दोस्तों, 3 9 27, 27 के 7, हंसी लाई 2, 3 8 24, 24 2 26, 26 के 6, हंसी लाई 2, 3 1 3, 3 2 5, फिर 2 9 18, 18 का 8, हंसी लाई 1, 2 8 16 1 17 7, हंसी लाई 1, 2 1 2, 2 और 1 3। जब जोड़ेंगे दोस्तों तो 8, ये 7, 7 3 10 के सिफर, हंसी लाई 1, 6 और 1 7, ये 57 078। जब हम इसका करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 57 078। ये हमारे पास इसका मल्टीप्लीकेशन आ गया, है ना। आप समझिएगा दोस्तों। अब यहां पर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए। अब कैलकुलेशन ही करना है दोस्तों। जब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, समझिएगा, जब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इंटू ए माइनस बी। ये हो गया। तो अब देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 76 में जब हम 189 जोड़ेंगे दोस्तों, 76 में जब 189 जोड़ेंगे तो ये हमारे पास अगला स्टेप आएगा 9 6 15, 15 5, ऐसे लिख दीजिए पूरा 76 प्लस 189 एक ब्रैकेट में, और दूसरा क्या हुआ 76 माइनस 189 दूसरे ब्रैकेट में इंटू एक्स इज इक्वल टू, जब यहां करेंगे दोस्तों तो 8 2 10, 10 के सीधा सिलाई 1, 7 और 1 8, 8 और 1 9, फिर दोस्तों 0 8, 8 हो गया, फिर दोस्तों 7 और 2 9 हो गया, और यहां पर दोस्तों 5। देखा जाए तो जोड़ने पर ये आया, है ना। 8 2 10 के सिफर सिलाई 1, 7 8 1 9, 8 हो गया, 7 दोनों, तो 59 890 माइनस 59 890 हमारे पास ये आया। जब हमने इसमें इसको जोड़ा दोस्तों तो देखिएगा 9 6 15, 15 5, हंसी लाई 1, 8 7 15, 15 1 16, 16 6, हंसी लाई 1 और 1 1 और 1 2।
ये हमारे पास इसका आ गया, मल्टीप्लाई बाई, जब हमने 76 में 189 माइनस किया दोस्तों, तो 9 में से 6 गई 3, 8 में से 7 गई 1, और यहां ऑलरेडी 1 है, ये माइनस में आ गया दोस्तों। ये x बराबर -59890, तो माइनस से तो माइनस कर गया। अब हम इसको जो है दोस्तों क्या करते हैं, इसको काटते हैं, देखिएगा। अब x बराबर कितना आया, x बराबर आया 59890 बटे 265। देखिएगा दोस्तों, x इज इक्वल टू 265 मल्टीप्लाई बाई 113। ये है हमारे पास दोस्तों। अब किया जाए मल्टीप्लीकेशन, इसको डिवाइड किया जाए, है ना। कैसे डिवाइड करें दोस्तों, 5 से पहले काटते हैं, है ना। देखिएगा, अच्छा हम 25, 5 से 15, और जब इसको काटेंगे दोस्तों तो 5 एकन्नम 5, फिर 5 एकन्नम 5, 5 ये 4 बचा, 5 नवा 45, 45 फिर ये 3 बचा, 5 सत्ते 35, 35 फिर ये 4 बचा, 5 अट्ठे 40। ये हमारे पास दोस्तों ये आया, हमारे पास ये आया। अब कैसे काटें, अब देखिएगा दोस्तों, अब कैसे किया जाए। भैया तो अब सीधा सा भाग करें, हम एक काम करते हैं दोस्तों, 53 और 178 इसको भाग दे लेते हैं। जब हमने किया दोस्तों भाग, भाई ये 3 2 5 इससे भी नहीं कटेगा, है ना। देखिए भाग किया जब हमने, 3 पच्चे 15, 4 पंचे भी ओ, हाँ 2 बार ले जाइए, है ना। 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, हमारे पास आया क्या दोस्तों, ये 3 और एक 13, ये हो गया। अब फिर 3 बार अगर ले जाएंगे तो 3 पच्चे 15, फिर 2 बार ले जाइए, फिर 2 बार ले जाइए, 2 3 6, ये हो गया। ये क्या है दोस्तों, हमारे पास 7 में से 6 गई 1, और यहां पर 3, फिर दोस्तों अब ये 8 पंचे 30, अब 6 बार ले जाइए दोस्तों, तो 6 त्रिक 18, 18 का 8 हंसी लाई 1, 6 पंचे 30, 30 और 1 31। तो देखा जाए दोस्तों तो ये 53 एकन्नम 53, और 53 को 226, 53 को जब 226 से गुणा करेंगे दोस्तों तो 11978 आया। ये हमारे पास कट के आया दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों बहुत बढ़िया था कैलकुलेशन के हिसाब से। अब देखिए 113 एकन्नम 113, 113 दुना 226, तो दिस इंप्लाइज दोस्तों x बराबर कितना आ गया, x का मान आ गया 2। हमारे पास इस क्वेश्चन में x का मान आ गया 2। अब x का मान आप किसी भी समीकरण में रखकर y का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 में रखते हैं दोस्तों, समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर दोस्तों, जब हम समीकरण 1 में x बराबर 2 रखेंगे तो देखिएगा समीकरण 1 हमारे पास ये है। जब यहां रखेंगे दोस्तों तो देखिए 2 से इसे मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 छंग 12, 12 2 हंसी लाई 1, तो 14 1 15, 152x माइनस 189y, सॉरी 152 माइनस 189y इज इक्वल टू माइनस 37। अब दोस्तों एक काम करिए, 152 को उधर ले जाइए, तो 189y इज इक्वल टू माइनस 37 माइनस 152। दोस्तों जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 189 माइनस 189, और यहां ऑलरेडी माइनस 189 है दोस्तों, तो ये से ये कट गया, तो y का मान कितना आ गया दोस्तों, y का मान आ गया 1। अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना आया, y बराबर 1। यही हमारा दोस्तों आंसर हुआ। दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 अभ्यास 3E का क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। दोस्तों इसी के साथ अभ्यास 3E आज हमारा कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।